हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के बीच प्रैक्टिस नंबर 6 लेकर आई हूँ बीएसएससी का। तो बने रहिए हमारे साथ और इसमें रहेगा आपका 75 क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू साइंस जीके जीएस का ये रहेगा पूर्णतः बीएसएससी सीजीएल पैटर्न के आधार पर, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगेगा ये वीडियो, कैसा लगा वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गया उसको हम पूरा ज़रूर करेंगे, ये भी बताइएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गया वो भी बताइएगा, ठीक है। ये है मेरा चैनल का नाम यूपीएससी गर्ल ममता दुबे। इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा प्लीज़। और चलिए बिना देरी किए आप लोग के बीच शुरू करती हूँ ये बीपीएससी का प्रैक्टिस नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिसी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1928 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की भूमि और पश्चिमी तटों पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिचेरी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कुवुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द लाइज का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विक्रम सेठ। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में कौन सा एक नवरत्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एसबीआई। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। इसमें हो जाएगा इसका आंसर बी, स्थिर दामों पे मापा जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खदानों का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 70%। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग है तो कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मजदूरी एवं तथा वेतन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक के बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनः भट्टा करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 8 तटीय राज्य है किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, कम वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता, समुद्री के जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, खाद्येतर फसलें, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री भंगु बनता है मुख्यतः, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैलों की संरचना के कारण, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सतलुज और ब्यास, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
हल्दिया। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिको की खाड़ी। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी सी होगा इसका आंसर दोस्त, ये गलत गलत है, ए नहीं होगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को धोता है? किस देश के किनारे को धोता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओमान। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। ठीक है। सरकार किसकी एजेंसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राज्य की। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एकात्मक संरचना और आध्यात्मिक शासन की प्रणाली के रूप में देश का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए कर के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, कितने अनुच्छेद में? कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 अनुच्छेद द्वारा धर्म विशेष के संवर्धन के लिए कर के भुगतान के लिए, मतलब 27 अनुच्छेद में किया गया। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, जीवन का अधिकार एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार। इसका हो जाएगा आंसर मौलिक अधिकार। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारित कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाले कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अध्यक्ष लोकसभा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्यपाल। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोरंजन कर केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहीं पर वकालत करने की मनाही है? कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संगम वंश ने। किस वंश ने विजयनगर की स्थापना की थी? संगम वंश ने। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 39 नंबर, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? इसका हो जाएगा कनिष्क। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क ने किया था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, मिहिर भोज या राजा भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा परमार वंश। 41 के हो जाएगा आपका डी। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर आ रहा है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक
वनतरी से अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। 44 नंबर है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर होगा सी, राज राजा। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रायगढ़। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? पीठ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबर ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विलियम जोन्स ने, सॉरी चार्ल्स विल्सन ने किया था। ये मिस्टेक है दोस्त। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 49 क्वेश्चन, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप। 50 नंबर क्वेश्चन है, अमेजन वन एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीतोष्ण सदाबहार वन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत मोटर बनाने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका 52 का हो जाएगा डी, टाइक्लोरो एस्टिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो टाइक्लोरो एस्टिक अम्ल। 53 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल एक आइसोमर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डाई एथिल। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 54 नंबर क्वेश्चन है, फेन लवण प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्फाइड एस। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल। 56 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज और फैक्टोज बनता है। ठीक है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम लोग ब्राउनी प्रभाव कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि को फोटोप्रिंट के जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत श्याम प्रिंट। 59 क्वेश्चन है, कपड़ा तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, इसमें दिया है कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए, बाइकार्बोनेट। ठीक है। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पिता पर निर्भर करता है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, बायोफिल्म में काई की प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ता द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है, तो इसमें ये नहीं होगा, 140 से 80 भी नहीं होगा, 120 से 60 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
120 से 80 के बीच में होता है। अगर 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। 120 से अधिक होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा चेचक, पोलियो, काली खांसी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है। मानव में तापमान को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाला एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पादप, खरगोश, बाघ। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर होगा ए, खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल के अपरिवर्तन हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन मेरिनो मेमना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉली। 69 क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, जिससे छाप बनती है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, फोटोग्राफी कैमरा। जिससे छाप बनती है फोटोग्राफी कैमरा में। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8.3। ठीक है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीरान। मीरान जो है वो परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, परासभ्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तन रहता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पे अपरिवर्तन, न बढ़ता है न घटता है, अपरिवर्तन रहता है। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी एक्सीलरेटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी। सबसे बढ़िया रोधी क्या चीज है? तो लकड़ी है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संचार सेवा के लिए किया जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा क्लास? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर दूसरे तक शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू। तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद।